गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका अपना प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में नए टॉपिक जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का है, वो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिस तरह से लास्ट क्लास में हमने बताया था नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो अगर हम फॉर्म की बात करें, किस तरह का फॉर्म में रहेगा, तो क्वेश्चन जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में रहेगा, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 रहेगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब तो हमें मालूम हो गया। तो इसका वर्किंग रूल क्या है? वर्किंग रूल की अगर हम बात करें, वर्किंग रूल, तो वर्किंग रूल हमें किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है डी एम डिवाइडेड बाई डी वाई, यानी कि डिफ्रेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है एम को वाई के रिस्पेक्ट में, और आपको डो एन डिवाइडेड बाई डो एक्स, यानी कि एन को जो है आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, और दोनों जो है बराबर आएगा तब हम आगे का काम को शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है इसको सेटिस्फाई किस तरह से करेगा, मान लीजिए हम अगर ये जो है अगर सेटिस्फाई कर जाए तभी हम बोल सकते हैं कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमको जो m है अर्थात उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, और n को हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा देखिए, अब हमें पता हो गया कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है और सेटिस्फाई भी कर गया। तो अब हम वर्किंग रूल में क्या करेंगे, हम जो है m को x के रिस्पेक्ट में हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू n को y के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब हम m का इंटीग्रेशन करेंगे तो कीप y एज कांस्टेंट। y को क्या रखना है, ध्यान दीजिएगा, y को कांस्टेंट के रूप में रखना है। ये जो y है, y उसमें जो है कांस्टेंट के रूप में काम करेगा। और जब हम n का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, बीच में यहाँ प्लस का साइन होगा, सॉरी, जब हम n का इंटीग्रेशन करेंगे तो सेलेक्ट ओनली दोज टर्म्स which do not contains x, वही टर्म को सेलेक्ट करना है जो x जिसमें ना हो। ठीक है, अगर x रहेगा तो उसको हम 0 मान लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर x रहेगा तो हम उसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए उसका फॉर्मेशन रहेगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ये तो जो है आपका क्वेश्चन देख के जो है हमें पता लगाएंगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी बात, हमें जो है कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा था डो एम बाई डो वाई, यानी कि एम को हम वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और एन को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर दोनों जो है बराबर आएगा तब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, m का हम इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसमें हम y को कांस्टेंट रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। m का इंटीग्रेशन कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, जहाँ पर y जो है कांस्टेंट के रूप में रहेगा, प्लस n का हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जिसमें से x जो है जिस टर्म में नहीं रहेगा उसी को करेंगे। अगर x टर्म रहेगा तो उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लीजिए
सोल्व जो है इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y² dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x² dy इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या इस फॉर्म में है, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। तो आपको आप इस क्वेश्चन को देख के कहिएगा हाँ सर ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में है, जहाँ पर m जो है ये है, m क्या है, यानी कि m आपका ये हो गया, n आपका ये हो गया। ठीक है, ये आपका m हो गया, यानी कि m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, 4xy माइनस 2y²। अगर हम n पूछे तो n इक्वल टू y² माइनस 4xy माइनस 2x²। अब हम m और n फाइंड कर लिए, यानी कि सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 ये फॉर्मेशन में है। उसके बाद हम m का वैल्यू निकाल लिए और n का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, तो वर्किंग रूल में हम पहले इसको चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हमने आपको कंडीशन बताया था डो m डिवाइडेड बाई डो y इक्वल टू डो n डिवाइडेड बाई डो x, यानी कि ये जो है कंडीशन आना चाहिए। यानी कि सबसे पहले डो m और डो y निकालते हैं। ठीक है, यानी कि m को y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो m को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका जो है 0 हो जाएगा माइनस 4x। ठीक है, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4y, यानी कि इसका जो है हम कह सकते हैं -4 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा x प्लस y। ठीक है, उसी तरह से डो n डिवाइड बाई डो x अगर हम करेंगे तो आपका क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका जो है आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा -4 y हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी कि -4x हो जाएगा इक्वल टू, अगर हम -4 को कॉमन ले लें तो -4 कॉमन हो जाएगा यानी कि x प्लस y, यानी कि यहाँ पर जो है डो m डिवाइडेड बाई डो y इक्वल टू डो n डिवाइडेड बाई डो x, ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सबसे पहले जो है ये कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी कि हेंस हम कह सकते हैं हेंस इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम कह सकते हैं कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको ये पता हो गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अभी हम जो है कुछ नहीं किए हैं, अभी तक तो हम यही पता किए हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अब हम जो है सॉल्यूशन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपने जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम सॉल्यूशन में चलते हैं, तो सॉल्यूशन में चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो है सॉल्यूशन में हमने आपको बताया था कि m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c, ये जो है आपको करना है, इंटीग्रेशन करना है m dx प्लस n dy इक्वल टू c, कुछ नहीं करना, बस यही करना है। जिसमें से यहाँ पर जो है, यहाँ पर m के लिए जो है y जो है कांस्टेंट रहेगा, y जो है कांस्टेंट रहेगा, और n के लिए जब हम n का इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें से जिसका x रहेगा, जिस टर्म में जो है हम हिंदी में लिख देते हैं, जिस टर्म में x होगा उसको 0 लिख देंगे, उसका हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, जिसमें अगर x टर्म होगा उसको हम 0 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, यानी कि m dx, तो m का वैल्यू क्या था, तो x² माइनस 4xy माइनस 2y²। ठीक है, उसके बाद dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dx, यानी कि y² माइनस 4xy माइनस 2x²। ठीक है, उसके बाद dy इक्वल टू c, कांस्टेंट होगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। चलिए, अब इसको जो है y यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो x² का क्या हो जाएगा, x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो 4x² डिवाइडेड बाई
2 और y तो कांस्टेंट है तो y इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देखिएगा तो आपका क्या होगा, तो सबसे पहले जो है 2y² ये इसी तरह से है, ठीक है, और x हो जाएगा क्योंकि dx का इंटीग्रेशन x हो गया। चलिए इसका हो गया, उसके बाद प्लस है तो प्लस दे दिए। देखिए यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर x वाला टर्म होगा उसको हम 0 लिख देंगे। यहाँ पर x वाला टर्म है 0, यहाँ भी x वाला टर्म है 0, तो आपका केवल y² बचा, यानी कि y³ डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू c। अगर हम आंसर लिखना चाहें तो क्या होगा, x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 2x² माइनस 2y² प्लस y³ डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू c। यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने यहाँ से शुरू किया था। सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन था, हमने पहले चेक किया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, उसके बाद हमने जो है इसको सॉल्यूशन किया, तो इस तरह से सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, सोल्व 2x प्लस 3 cos y dx प्लस 2y माइनस 3x sin y dy इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है इस फॉर्मेट में है, यानी कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट में है, यानी कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है, यानी कि कंडीशन क्या है उस कंडीशन को भी हमने बताया था। तो कंडीशन है आपका कि 2m डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू होना चाहिए 2n डिवाइडेड बाई 2x, ये जो है कंडीशन है। तो इस कंडीशन को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका m का वैल्यू क्या है, तो m जो है m इक्वल टू हो गया 2x प्लस 3 cos y, और n इक्वल टू क्या है, तो 2y माइनस 3x sin y, ठीक है। चेक करते हैं तो 2m डिवाइडेड बाई 2y, यानी कि y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 3 cos y का तो माइनस साइन y हो गया, तो साइन y हो गया, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 3 साइन y। कोई डाउट है माय डियर स्टूडेंट्स? नहीं। अब देखिए इसको अगर हम करेंगे तो 2n डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि ये हो जाएगा 2y का क्या हो जाएगा 0 माइनस 3, ठीक है, x है तो 3x हो गया, यानी कि x का तो 1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, यानी कि साइन y, ठीक है, यानी कि 2n डिवाइडेड बाई 2x इक्वल टू माइनस 3 साइन y। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2m डिवाइडेड बाई 2y इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि दोनों के दोनों बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या करना है, तो हमें जो है करना है कि हम जो है आगे पेज में हम करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमें जो है निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy इक्वल टू c, जहां पर m में जो है m के टर्म में y जो है कांस्टेंट रहेगा, y जो रहे कांस्टेंट रहेगा, n के टर्म में जिसमें भी x रहेगा वो टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जहां भी x रहेगा वो टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या था आपका, तो क्वेश्चन था 2x प्लस 3 cos y, ठीक है, dx, m dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dx, यानी कि 2y माइनस 3x साइन y, ठीक है, और dy इक्वल टू c, तो c हो गया। इसको हम रिस्पेक्ट में हम करते हैं x के रिस्पेक्ट में,
यानी कि 2x का क्या होगा, तो 2x² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, प्लस आपका जो है यहाँ पर y को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, y को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो आपका जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब y कांस्टेंट रहेगा तो 3 है, ठीक है, cos y तो कांस्टेंट है, यानी कि 3 cos y कांस्टेंट हो गया, dx यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x होगा, तो x हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए। जिस टर्म में x रहेगा उसको हम 0 कर देंगे, यहाँ पर x है यानी कि ये 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल आपका केवल बचा 2y, तो 2y का 2y² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसल, यहाँ से भी 2 और 2 कैंसल, आपका हो गया x² प्लस y² आपका हो गया, यानी कि प्लस 3x लिख सकते हैं पहले, x cos y इक्वल टू c। तो यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से था, क्वेश्चन इस तरह से था। सेकंड क्वेश्चन हमने जो है सबसे पहले चेक किया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है, हमने जो है यहाँ पर चेक किया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। उसके बाद हमने जो है इसका आंसर निकाला। तो इस तरह से आप आंसर को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगले वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।